टीनेज में एक्ने क्यों आते हैं? क्या टीनेज में एक्ने आना नॉर्मल है या इन्हें रोका जा सकता है? रोकने की कोशिश करनी चाहिए भी या नहीं? इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर इप्शिता जौहरी। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूं और आज हम बात करने वाले हैं टीनेज एक्ने के बारे में। टीनेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय है किसी इंसान के जीवन का, क्योंकि ये बचपन से एडल्टहुड के बीच का समय है। इस समय हर कोई अपने आप को प्रूव करना चाहता है और मेंटली स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन पिंपल्स आने की वजह से कई बार बच्चों का मॉरल डाउन हो जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाना चाहिए, या फिर वो अपने पिंपल्स को पिंच करने लगते हैं। वो उसमें इचिंग या पेन होता है तो वो अपने पिंपल्स को फोड़ने लगते हैं, जिसके कारण स्कार्स आने लगते हैं। ये सभी प्रॉब्लम्स टीनेज एक्ने के कारण हैं। टीनेज एक्ने होते क्यों हैं? टीनेज एक्ने होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। जब आप एक चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, उस समय कई तरह के सेक्स हार्मोन्स हमारी बॉडी में बढ़ रहे होते हैं और इनका स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा होता है। इस वजह से एक्ने आना स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो सेक्स हार्मोन्स हैं ये हमारे ऑयल ग्लैंड्स को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए टीनेज के एक्ने को प्रिवेंट करने के लिए? जैसा मैंने बताया कि हार्मोन्स का स्टेबल नहीं होना मेन रीजन है जिसके कारण ऑयल ग्लैंड्स अफेक्ट हो रहे हैं और उससे एक्ने आ रहा है। तो हमें जो चीज़ करनी है वो है हार्मोन्स को स्टेबल रखने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशंस करना। ये मॉडिफिकेशंस कुछ इस प्रकार हैं। पहला, मैदा या ऑयली फूड बिल्कुल एलिमिनेट करें। ऐसा करने से आपका जो भी अच्छा फूड आप कंज्यूम करते हैं वो प्रॉपरली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। अगर आप ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं या आप मैदा खाते हैं, तो उसके बाद अगर आप फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स भी खा रहे हों, वो चीज़ें प्रॉपरली बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती और इसकी वजह से और ज़्यादा एक्ने आने लगते हैं। दूसरी चीज़, रेगुलर एक्सरसाइज। हमें लगता है कि अगर वेट ज़्यादा है तो ही एक्सरसाइज करनी हो, या फिर बहुत जो पतले लोग हैं उन्हें वेट बढ़ाना है तो एक्सरसाइज करनी है। ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए एक्सरसाइज की नीड है। इस वजह से आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप एक टीनेजर हैं तो कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में भाग लें जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म हाई रहे। अगर आप एक फीमेल टीनेजर हैं तो आपको अपने ओवरी वाले एरिया को यानी टमी एरिया को भी स्टिमुलेट करना है। तो सिर्फ स्पोर्ट्स से काम नहीं चलेगा। अगर आपको एक्ने आ रहे हैं तो पेल्विक योगा जैसे कि बटरफ्लाई योगा या कपालभाति प्राणायाम, इस तरह की चीज़ें करें जिससे कि आपका पेल्विक एरिया स्टिमुलेट होगा, हार्मोन्स बैलेंस होंगे और उस वजह से एक्ने आना भी कंट्रोल हो पाएगा। तीसरी चीज है प्रॉपर स्किन केयर रूटीन। मैंने देखा है कि अगर पिंपल ज़्यादा आ रहे होते हैं तो लोग अपने फेस को बहुत ड्राई रखने लगते हैं, ये सोच के कि ऑयल की वजह से एक्ने आ रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। आपको अपने फेस को बैलेंस रखना है, इसका पीएच और वाटर लेवल मेंटेन करना है। एक पीएच बैलेंस क्लिंजर यूज़ करिए, एक अच्छा हाइड्रेटिंग वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करिए और एक अच्छा सनस्क्रीन यूज़ करें जो कि ना ही आपके फेस को ऑयली बनाए, ना ही एक वाइट कास्ट दे, केवल आपके स्किन को प्रोटेक्शन दे और आपके जो पिंपल के स्पॉट्स छूटे हुए हैं उनको फेड करने में हेल्प करे। ये 3 बेसिक प्रोडक्ट्स, एक अच्छा क्लिंजर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, अगर आपको मिल गया तो वैसे ही आपकी स्किन बैलेंस रहने लगेगी और एक्ने की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके बहुत ज़्यादा एक्ने हो और आपको नहीं समझ आ रहा कि कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, तो फिर आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से इसके बारे में सलाह ले सकते हैं। चौथी चीज़ जिसके कारण पिंपल्स बहुत ज़्यादा आते हैं टीनेज में, वो हो सकता है एक सेंसिटिव स्किन या डस्ट से ज़्यादा सेंसिटिविटी होना। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप देखेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट लगाने के बाद आपको इरिटेशन या एलर्जी होने लगती है। पांचवा कारण हो सकता है रोजेशिया, यानी हो सकता है आपके चीक एरिया में, नोज एरिया में बहुत ज़्यादा रेडनेस रहती है, ऑयल आता है और एक्ने आते हैं। अगर ये लास्ट की 2 प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर सलाह लेनी होगी अपने स्किन के लिए, बिकॉज ये नॉर्मल टीनेज एक्ने नहीं है। कब
कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि पिंपल्स को घर पे ठीक करना है या डॉक्टर से मिलना है। आप पहले लाइफस्टाइल करके देखिए, एक अच्छा स्किन केयर करके देखिए और अपनी एक्सरसाइज रूटीन को बैलेंस करिए। विद इन 3 मंथ्स अगर आपके न्यू एक्ने आना बंद नहीं होते हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए। एज सिंपल एज दैट। तो और कौन सा सवाल है आपके मन में टीनेज एक्ने को लेके या पिंपल्स को लेके, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। आई बी हैप्पी टू आंसर। दिस इज डॉक्टर इप्शिता जौहरी साइनिंग ऑफ। नमस्कार।